गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्ते बच्चों। अभी जो हम एक मॉडल टेस्ट पेपर हल कर रहे हैं, इस सिलसिले में आज हम पहुंच गए पाठ नंबर 11 में। पाठ नंबर 11 है रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो इस पाठ से कौन कौन से प्रश्न स्मार्ट बोर्ड बना सकता है, उस पर आप एक नज़र डालिएगा। देखिए, इस पाठ से अब की बार क्या पूछ रहे हैं। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कौन सा है? वस्तुनिष्ठ एक है और एक नंबर का है। एक दीर्घ है। कौन सा है? दीर्घ। एक क्वेश्चन है और ये 3 नंबर का है। तो ये पाठ आपको बोर्ड में 2 प्रश्न 4 नंबर के मिल रहे हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब आप हल करना शुरू कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन है, समंजन समता किसे कहते हैं? मानव नेत्र की वह समता जो फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, हम उसे क्या कहते हैं? समंजन समता। क्या कहते हैं? समंजन समता। और इसी में 2 प्रश्न हैं। मानव की जो न्यूनतम समंजन समता है, न्यूनतम वो है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम अगर पूछता है तो वो आप लिखेंगे अनंत। कितनी होती है? अनंत। अधिकतम अनंत होती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में आप लिखेंगे कि वयोवृद्ध अवस्था में नेत्र लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। बच्चे क्या लिख के आते हैं? नेत्र दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस गलती को सुधार करना बेटा। यहाँ आपको क्या लिखना है कि नेत्र लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसके बाद है कि किन रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। तो आप इसका शॉर्ट, कुछ नहीं आता है तो शॉर्ट में लिखेंगे आनुवांशिक रोगों से पीड़ित। और अगर आपको अच्छे से याद है तो आप लिखेंगे हेपेटाइटिस, ल्यूकेमिया, धनुस्तंभ, हेजा। समझ में आ रहा है? हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स, इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? तो सबको पता है 7 रंग से बना होता है। ये प्रयोग किसने दिया था? सर आइजक न्यूटन ने। अब आगे एक और क्वेश्चन मैंने इसी में लिखा है कि सर्वाधिक परिकिरणित होने वाला रंग नीला। सर्वाधिक परिकिरणित होने वाला रंग कौन सा है? नीला। और कम परिकिरणित होने वाला रंग लाल। ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है सबसे कम परिकिरणित होने वाला रंग कौन सा आ गया? लाल। ये तो हो गए 2। इसी में 2 क्वेश्चन और याद रखना है कि सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो वो आप लिखेंगे लाल का। और कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? नीले का। कम तरंगदैर्घ्य नीले का, अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का, सर्वाधिक परिकिरण नीला, सबसे कम परिकिरण लाल। ये सब बातें एक नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ये जो 7 रंग है इन्हें भी आपको क्रम से पूछा जा सकता है। तो इसका एक शॉर्ट सा लिखा है, बेजानी है पीना ला। ठीक है, बेजानी है पीनाला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये आपको क्रम से याद करने हैं। फिर इसके बाद आइए आपके 3 नंबर की प्रश्न आते हैं। पहला है, मानव नेत्र की सचित्र कार्यविधि लिखिए। समझ गए? अच्छा प्रश्न है। चित्र बनाना है और कार्यविधि समझाना है। इसमें भी एक नंबर के प्रश्न है। जैसे मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। परितारिका किसे कहते हैं? समझ गए? कोर्निया के पीछे एक पेशीय डायाफ्राम होता है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका करती क्या है? पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। आँख का साइज कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसके अंदर स्वतः ही याद हो जाए। इसके बाद है कि नेत्र दृष्टि दोषों का विस्तार से क्या लिखना है?
एक है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। इसको अच्छे से याद करना है और इसको उल्टा लिखना है, इसका उल्टा इसमें लिखना है। निकट में निकट का दिखाई देता है, दूर करने के कारण रेटिना पे न बनकर आगे बनता है, अवतल लेंस चाहिए। ऐसे इसमें लिखेंगे कि दूर का नहीं पास का देता है, रेटिना पे न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, और इसमें उत्तल लेंस काम में आता है। आ गया समझ। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है आपका 7वां, प्रिज्म से अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रिज्म से क्या बनाइए? अपवर्तन का नामांकित चित्र। ये भी 3 नंबर में पूछ सकता है, तो आपको ये वाला चित्र बनाना है। यहाँ से प्रकाश की किरण इधर आ गई, ये यहाँ से इधर आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको इसमें अभिलंब डालना है, फिर ये कोण दर्शानी है, ठीक है। ये वाला चित्र आपको इसके अंदर बनाना है। इसके बाद है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, इसे कहते हैं। तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं, कारण लिखिए। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है 9वां, प्रकाश प्रकीर्णन किसे कहते हैं? स्वच्छ आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये दोनों 3-3 नंबर के क्वेश्चन, पर आप इन पर एक फोकस अच्छे से ये डालेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन एक घटना है जिसके कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, जिसके कारण ही ग्रह नहीं टिमटिमाते। समझ गए? ये जो प्रिज्म वाला है इसमें आपका इंद्रधनुष भी है, समझ में आ रहा है? तो आपसे कोई भी 2 घटना जोड़कर बोर्ड वाला पूछेगा। जैसे लास्ट वाला प्रकाश प्रकीर्णन है, ये स्वच्छ न देकर टिंडल प्रभाव भी दे सकता है, समझ रहे हो? टिंडल प्रभाव के अलावा आपको सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है ये भी दे सकता है। ये ऐसे एक घटना के साथ एक परिभाषा जोड़कर आपसे पूछेगा 3 नंबर। इसको आप अच्छे से याद रखना। वायुमंडलीय अपवर्तन की, जैसे इंद्रधनुष का रंग है, उगता हुआ सूर्य 2 मिनट और 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है, तो कोई भी एक घटना इस प्रश्न के साथ आपसे पूछेगा। तो आप इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आपको 3 नंबर का प्रश्न बनाना है। समझ गए हो? कोई दिक्कत? तो ऐसे आप एक और अपनी तरफ से एक और पेपर 2-3 पेपर बनाएंगे तो ये सब घटनाएं आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। समझ में आ गया है? आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक।